डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारती इलेक्शन वाज़े अक्सरियत से जीत गए हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार और अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सदर मुंतखब होने के लिए दरकार 270 इलेक्टोरल वोट का संग मील बासानी अबूर कर लिया। पांसा पलटने वाली 7 में से 4 रियासतों में ट्रंप कामयाब हुए। 3 बड़ी रियासतों में भी डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी हासिल है। अब तक के नताइज के मुताबिक ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट लिए हैं, जबकि डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस अब तक 226 वोट ले सकी हैं। अमरीकी सेनेट में भी रिपब्लिकन्स ने अक्सरियत हासिल कर ली है। ऐवान नुमाइंदगान की 192 नशिस्तों पर रिपब्लिकन उम्मीदवार कामयाब हैं। डेमोक्रेट्स अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की 179 नशिस्तों पर कामयाब हैं। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में जंगे रोकने और अमेरिका में दाखिले की गैर कानूनी रास्ते बंद करने का ऐलान किया है। अपने खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कोई जंग शुरू नहीं करेंगे बल्कि जंगे रोकेंगे। ये भी कहा कि आज के दिन को तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आज अमरीकी अवाम को अपने मुल्क का कंट्रोल वापस मिला है। अफ्रीकी, हिस्पानवी, अरब और मुसलमानों समेत तमाम अमरीकियों ने उन्हें वोट दिया है। This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. People that voted for us, nobody's ever seen anything like that. They came from all corners: union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment. One is strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, you will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये मैंडेट जंग की मुखालफत करने की वजह से मिला है। उम्मीद है नई अमरीकी इंतज़ामिया तनाज़ात ख़त्म करने में मदद और अमन को तरजीह देगी। साबिक अमरीकी सदर और 2024 के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का पहला दौरे इक़्तिदार तनाज़ात से भरपूर रहा। उन्होंने 91 इल्ज़ामात के साए में दूसरी सदारती मुहिम शुरू की, जिस दौरान उन पर 2 नाकाम कातिलाना हमले हुए। वो अमरीकी तारीख के तीसरे सदर हैं जिनका मवाख़सा किया गया, लेकिन वो बरी हो गए। उन्हें ताकत या गलत इस्तेमाल, कांग्रेस की राह में रुकावट डालने और हामियों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात भी लगाए गए। अपने दौरे सदारत में ट्रंप ने फौजी फंड्स का रुख अमेरिका मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर की तरफ मोड़ा। गैर कानूनी तारीकीन वतन के लिए खानदानी अलहदगी की मुतनाज़ा पॉलिसी नाफिज की। 7 मुस्लिम ममालिक से लोगों की अमेरिका आमद पर पाबंदी लगाई। अमेरिका को पेरिस माहौलियाती मुआहदे और ईरानी जौहरी मुआहदे से अलहदा कर दिया। अमेरिकी सफारत खाना तल अबीब से मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल किया। मुल्क में रिकॉर्ड टैक्स छूट दी। चीन से तिजारती जंग छेड़ी और शुमाली कोरिया में कदम रखने वाले पहले अमरीकी सदर बने। अपने सदारती दौर में ट्रंप ने कोरोना के खिलाफ गैर साइंसी इक़दामात को फ़रोग़ दिया और अमेरिका में इस वबा से 4 लाख अमवात हुई। 2020 के सदारती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम न करने के साथ साथ उन्होंने धांधली के इल्ज़ामात लगाए। इंतखाबी फ्रॉड के 60 से ज़ायद दावों पर उन्हें अदालतों में शिकस्त हुई। डोनाल्ड ट्रंप पर यह इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने 2020 का इलेक्शन हारने पर अपने हामियों को कैपिटल हिल के बाहर जमा किया। उस जत्थे ने कैपिटल हिल पर हल्ला बोल दिया, जिस दौरान 5 लोग हलाक हुए। पंजाब हुकूमत ने स्मॉ की वजह से स्कूलों की बंदिश का दायरा हायर सेकेंडरी क्लासेस तक बढ़ा दिया है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने बताया कि पंजाब के 4 डिवीजन में हायर सेकेंडरी क्लासेस तक के तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीजन में हायर सेकेंडरी तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी।
इतवार 17 नवंबर को स्मॉग की सूरत हाल का जायजा लेकर तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला करेंगे। हमने प्राइमरी स्कूल जो बंद किए थे आज और पिछले 4 दिन का, और अगला जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी तक ए लेवल्स, और उसमें जो डिविजन्स हैं वो हम, ये स्कूल्स की जो बंदिश है ये सिर्फ लाहौर नहीं है, बल्कि ये स्कूल की जो बंदिश है वो गुजरांवाला, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न है। तो ये जो AQI है, और क्योंकि ये जो सर्दन के अंदर हवा का डायरेक्शन है पाकिस्तान में, ये इसी तरह बरकरार रहेगा अगले एक हफ्ते तक, तो हम अगले संडे 17 नवंबर तक गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। और ऑनलाइन का ये मतलब है कि स्कूल में छुट्टी नहीं है, बल्कि हम सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल्स तक, A लेवल्स तक हम स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीज़न के अंदर हम ये ऑनलाइन स्कूल्स कर दिया है। आज का AQI सुबह के वक्त 1100 से तजावुज़ किया। विंड की डायरेक्शन जो थी आज ईस्ट टू वेस्ट रही, और आज जो फिनोमेना था वो साउथ टू वेस्ट रही, नॉर्थ रही, और साउथ टू नॉर्थ रही, और ईस्टर्न कॉरिडोर एक्टिवेटेड रहा इसके साथ। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज एक बार फिर 1100 से तजावुज़ कर गया है। स्मॉग से शहर में दमा के मरीज़ बढ़ने लगे हैं, जबकि ट्रैफिक वार्डन समेत शहरी फिर भी संजीदा नहीं है। इक्का दुक्का अफराद के अलावा कोई मास्क इस्तेमाल करता दिखाई नहीं देता। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया है। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। लाहौर की फिजा मुसलसल जहर आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1133 हो गया। हद्दे निगाही मुतासिर नहीं हो रही, बल्कि शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया। शहरी सूरत हाल में भी संजीदा नहीं, इक्का दुक्का ही मास्क लगाते नजर आते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स हों, पुलिस या किसी और महकमे के एहलकार, सड़कों और चौराहों पर ड्यूटी देने वाले सरकारी मुलाजमीन भी मास्क नहीं लगाते। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन भी मास्क और पानी के छिड़काव के बगैर झाड़ू दे रहे होते हैं। यहाँ तक के कचरे वाली गाड़ियाँ भी कपड़े से नहीं ढांपी जाती। ये ढांपा होता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि मसलन के ये फील्ड में काम कर रहा है ना, तो फील्ड में उसी पोजीशन पे तो नहीं हर जगह पे ये साथ लेके जाएगा। मास्क लगाना चाहिए। असल में ना सुबह सुबह शॉप्स बंद होती हैं, इसलिए लेके नहीं आ सका, मास्क लगाते हैं हम सारे सब लगाते हैं। दूसरी जानिब महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि स्मोक से आंखों में जलन और गले की बीमारियां भी फैल रही हैं। सूबे में एक हफ्ते के दौरान दमे के 27,000, जबकि लाहौर में 1,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। बहुत माजूद हूँ इसके लिए। बिल्कुल मेरे पास मास्क है, अभी है मेरे पास मास्क, मेरे पास पड़ा हुआ है इस टाइम, आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास पड़ा है, लेकिन वही कि लापरवाही मेरी है, मैं नहीं पहन सका। मास्क तो मैंने रखा हुआ, ये अभी उतारा नहीं, ये मास्क है मेरे, ये देखो मास्क मैंने रखा हुआ। वैसे आम मास्क लगाना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं लगाया। दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने खबरदार किया कि शहरी और दुकानदार रज़ाकराना तौर पर माहौलियाती इमरजेंसी में साथ दें, वरना हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की है। इस बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही से। नादिया, किन मामलात पर बात हुई है इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस में वजीर की जो सूबाई वजीर हैं उनकी अल्फबरदारी की तकरीब थी, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वहाँ पहुंचे। तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। उसके बाद इनकी एक मुलाकात हुई, जिसमें जो सूबे में अमन अमान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, सियाहत के हवाले से, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला को यकीन दिलाया कि वो उनके वफाक के नुमाइंदे हैं, तो वो अपने जो बुनियादी हकूक़ सूबे उसके लिए वो लड़ेंगे और वफाक में अपना केस लेकर आगे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया नादिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने ईरान के खिलाड़ी को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त देकर तीसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया। आसिफ इससे कबल 2012 और 2019 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दूसरे वनडे की तैयारियों के लिए कौमी स्क्वाड ने एडिलेड ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर नसीम शाह पूरे रिदम के साथ बॉलिंग करते नजर आए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से दूसरे वनडे की तैयारियों के लिए कौमी स्क्वाड ने एडिलेड ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान कैंप से अच्छी खबर ये है कि फास्ट बॉलर नसीम शाह भी मुकम्मल फिट हो गए हैं। उन्हें पहले वनडे में क्रैम्प्स का सामना करना पड़ा था और वो ओवर मुकम्मल नहीं कर सके थे, लेकिन एडिलेड में एक रोज आराम के बाद पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की तो नसीम शाह को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और पूरे ट्रेनिंग सेशन में भरपूर ट्रेनिंग की। प्रैक्टिस में दीगर खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। कौमी स्क्वाड कल दोपहर 2 बजे दोबारा प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 8 नवंबर को आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैटर जॉश इंग्लिस पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच और 3 T20 मैचेस की सीरीज में कप्तानी करेंगे। कप्तान पैट कमिंस समेत 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे मैच नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा वनडे 10 नवंबर को पर्थ में खेला जाएगा। कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हैजलवुड, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे मैच नहीं खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक क्रिकेटर्स भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। जेवियर बार्लेट, स्पेंसर जॉनसन और जॉर्ज फिलिप्स ऑस्ट्रेलियाई वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिए गए हैं। जॉर्ज इंग्लिस तीसरे मैच में टीम की क़यादत करेंगे, जबकि वो T20 सीरीज में भी इंग्लिश टीम के कप्तान होंगे। जोश इंग्लिस ऑस्ट्रेलिया के 30वें वनडे और 14वें T20 कप्तान हैं। सरगोदा में ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का 2000 रुपये का चालान कर दिया। वाक़े के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने कूड़े से भरी गाड़ियों के साथ एहतजाज करते हुए सरगोदा खुशाब रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। एहलकार के मुताबिक उसने गाड़ी के कागजात मांगे और ना होने पर चालान किया। सरगोदा में ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कूड़ा उठाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली का चालान कर दिया, जिस पर कॉरपोरेशन के अमले ने एहतजाज करते हुए ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। इस मौके पर अमला, यूनियन के ओहदेदारान भी पहुंच गए, जिन्होंने ट्रैफिक पुलिस के इस इकदाम की मजम्मत करते हुए थानेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। DSP ट्रैफिक मोहम्मद यूसुफ चीमा, CBI यूनियन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारान के दरमियान मुज़ाकरात के बाद खुशाब सरगोदा रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई।